मोदी सरकार वोट चोरी के बाद अब सत्ता चोरी का नया फॉर्मूला लेकर आई है। मतलब 30 दिन की जेल, फिर सत्ता से बेदखल। इसमें यह है कि 90 डेज तक पुलिस कस्टडी ले सकती है। आप कैबिनेट के 6-7 लोगों को केस लगाइए, 30 दिन डालिए अंदर जेल में, गवर्नमेंट गिर गई उनकी। क्योंकि बेल के लिए तारीख पर तारीख या फिर किसी और केस में फंसाने का खेल शुरू होगा। इस बीच कभी पुलिस कस्टडी, कभी ईडी की कस्टडी, कभी सीबीआई की कस्टडी या फिर आईटी की कस्टडी का सिलसिला चलता रहेगा ताकि बेल ना मिले। और इस खेल में जो फंसेगा वो 30 दिन में सत्ता से हाथ धो बैठेगा। एग्जीक्यूटिव एजेंसीज को फ्री रन मिल जाएगा कि वो खुद जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर हो जाएंगे। विपक्ष जहां इस कानून का विरोध कर रहा है, वहीं सत्ता और सत्ता समर्थक तर्क दे रहे हैं कि अगर कुछ गलत नहीं किया तो डर किस बात का। क्या परेशानी है आपको इस बिल से? इसीलिए कि ये बिल केजरीवाल ऐसे लोग जो जेल जाते हैं, इस्तीफा नहीं देते, उसके लिए उपाय कर रहा है। तो सुनिए, डर इस बात का है कि जो मोदी सरकार सीबीआई, ईडी, आईटी के डायरेक्टर चुनने में निष्पक्ष नहीं है, उस सरकार की एजेंसियां कितनी निष्पक्ष होकर काम करेंगी। इसके तो उदाहरण भरे पड़े हैं। ईडी, सीबीआई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या नहीं कहा है। ईडी के लिए क्या कहा? आप एक बदमाश क्रूक, आप एक बदमाश या मक्कार के जैसे काम नहीं कर सकते, आपको कानून के दायरे में रहकर ही काम करना पड़ेगा। और उसके बावजूद सरकार को ना तो शर्म आ रही है, ना ईडी को शर्म आ रही है, ना सीबीआई को शर्म आ रही है, और कह रहे हैं हम तो निष्पक्ष हैं। हेमंत विश्वा शर्मा जी करप्ट थे या नहीं थे? अमित शाह जी कहते हैं चलो भैया, ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए। सोचिए, अगर ऐसा नहीं है तो फिर पिछले 12 सालों में मुख्यमंत्री रहते हुए सिर्फ 2 लोगों को जेल भेजा गया। खास बात यह है कि इन दोनों जगहों पर बीजेपी की सरकार नहीं थी। अब मोदी सरकार कानून ला रही है कि मुख्यमंत्री को जेल भेजो, आसानी से उसे पद से हटा दो, सरकार गिरा दो। तर्क दिया जा रहा है कि कानून के दायरे में मुख्यमंत्री ही नहीं, प्रधानमंत्री, मंत्री और भी लोग हैं। इन एजेंसियों की हिम्मत है कि हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेंगे और उनको अरेस्ट कर लेंगे। लेकिन सवाल है कि जो प्रधानमंत्री सीबीआई, ईडी, आईटी जैसी संस्थाओं के प्रमुख अपने दम पर चुनेगा, वो अपनी सत्ता को चुनौती देने वाला क्यों चुनेगा? वो तो सिर्फ अपना कठपुतली चुनेगा जो उसके इशारे पर नाचेगा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये इलेक्शन कमीशन के बारे में एक टिप्पणी की थी। आपने कैसा इलेक्शन कमीशन सिलेक्शन कानून बना लिया? सोचिए, जो खुद सरकार के रहमो करम पर लाभ उठाएगा वो उसे ही आंख दिखाएगा। आईटी के ऑफिसर कौन बनाता है? ईडी के, सीबीआई को रूलिंग पार्टी बनाती है। आप बताइए फिर कहां इंडिपेंडेंस रहेगा इन लोगों का? अगर लोग इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी लड़ाई समझ रहे हैं तो ये बड़ी भूल है। असली खेल सत्ता हथियाने, डराने, धमकाने या फिर चुनौती देने वाली ताकतों को गिराने का है।